बिल्किश बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को झटका दिया। कोर्ट ने कहा कि बिल्किश बानो मामले में आरोपी रहे 11 लोगों की रिहाई का फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार को नहीं है। जब मामला महाराष्ट्र में चल रहा है तो महाराष्ट्र सरकार कोई फैसला ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने गुजरात सरकार को घेरते हुए आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में एआईसीसी के अभिषेक मनु सिंघवी ने गुजरात सरकार को घेरा कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। The arms and the ears and the eyes of the law are long. Ultimately, the wheels of justice crush and crush and crush very finely. Friends, ये भी नहीं भूल सकते आप कि कितना भयानक संदर्भ था। ये आसान है, हम बिल्किस बानो एक नाम लेके केस डिस्कस करते हैं, उस नाम के पीछे संदर्भ क्या था। एक 19-20 वर्ष की महिला 6-7 महीने गर्भवती उनका बलात्कार होता है, उनके 14 मेंबरान परिवार की हत्या होती है, उनमें शामिल है एक 3 वर्षीय बच्चा। ये हमको कोई कहने में मैं तो खुद कांप उठता हूं आज भी, लेकिन ये किसी भी सिविलाइज्ड समाज में ऐसी बात कहना ही भयानक है, बेदर्दी की सीमा है। और उसके बाद आपने ऐसे लोगों को प्रीमेच्योर रिलीज किया। उनको मृत्युदंड नहीं मिला था। कई लोग मानते हैं कि मृत्युदंड नहीं मिला, गलत है। कानून के अनुसार ये रेयरेस्ट और रेयर केस में आता है, निश्चित रूप से आता है, लेकिन उस बात को छोड़ दो, एक अलग डिबेट है। जो मिला उनको सीमित दंड, उसको आपने प्रीमेच्योर रिलीज कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के नेतृत्व में हसदेव अरण्य में सैकड़ों लोगों ने नागरिक प्रतिरोध मार्च में हिस्सा लिया और आदिवासियों के दमन के साथ जंगल कटाई के खिलाफ में अपनी आवाज उठाई। इस दौरान पूरे प्रदेश से जुटे नागरिकों और दलितों, आदिवासियों और किसानों के बीच काम करने वाले संगठन के नेता बड़ी संख्या में एकजुट हुए। नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा ग्राम सभा के नाम पर फर्जी प्रस्ताव बनाकर कोयला खदानों को आवंटित किया गया, जिस पर कांग्रेस सरकार ने भी कोई कदम नहीं उठाया। नतीजा, जंगलों की कटाई धड़ल्ले से हो रही है। आदिवासी अधिकार कानून से तो आदिवासी अधिकार कानून के प्रावधान ही मान्य होंगे और लागू होंगे, और इसलिए ग्राम सभाओं का फर्जीकरण नहीं चलेगा। ग्राम सभाओं की सहमति तुमको लेना पड़ेगा, यहाँ के नागरिकों की सहमति तुमको लेना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अंबिकापुर दौरे पर रहे। ये उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम सरगुजा आगमन था, जिसके चलते बड़ी संख्या में नागरिक, अधिकारी और नेतागण स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी थे। इसके बाद वे सीधे मां महामाया के मंदिर पहुंचे और वहां दर्शन कर आशीर्वाद लिया। यहां मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेश के खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने उसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नेता अलका लांबा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अध्यादेश के सहारे पलटने का काम किया है। लांबा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोपियों को संरक्षण प्रदान करने का आरोप लगाया। उन्होंने बिल्किश बानो उत्पीड़न के आरोपियों समेत महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न के आरोपियों के नामों का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देश की बेटियों से माफी मांगने को कहा। अब बात यह है कि जब आजादी का अमृत महोत्सव, एक तरफ नारा, दूसरी तरफ बलात्कारियों की रिहाई और उसके बाद में उसका जश्न, हम सिर्फ एक ही मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की बेटियों से, करोड़ों बेटियों से देश से माफी मांगनी चाहिए। आप पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश ना देता तो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वो हिम्मत आज भी नहीं दिखाई दे रही है कि उसकी गिरफ्तारी से दिल्ली पुलिस अभी भी घबरा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोग पूछ रहे थे क्या जरूरत है? उस मणिपुर से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है
जिस मणिपुर में थाने के से आदिवासी बेटियों को खींचकर बाहर लाकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है, ये यात्रा वहां से शुरू हो रही है। ये यात्रा हरियाणा से होते हुए पूर्व से पश्चिम के गुजरात तक देश की बेटी बिल्किस बानो हो, साक्षी मलिक हो, या मणिपुर की आदिवासी बेटियां हो, या ये भाजपा के ये सारे विधायक हैं, ये सांसद हैं, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सब पे नाबालिग बेटियों के बलात्कार के गंभीर आरोप हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्ष 2024 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव के साथ मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद और जनसंपर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव उपस्थित रहे। सुशासन का सूर्योदय थीम पर आधारित इस कैलेंडर में भारत के सांस्कृतिक गौरव की झलक के साथ मोदी की गारंटी को चित्रों के माध्यम से संकल्प के रूप में दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के नवागढ़ तहसील के ग्राम पीथमपुर में ग्रामीण व किसान ग्राम पंचायत की महिला सचिव भावना कश्यप की मनमानी से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला सचिव अपने कार्यालय से नदारद रहती है और कार्यालय में ताला लटका रहता है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत सचिव को हफ्ते में 5 दिन कार्यालय आना होता है, लेकिन भावना कश्यप ने ये लिखवा दिया है कि वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही कार्यालय आएंगी। ग्राम पंचायत मुख्यालय में उसको पूरे 5 दिन तक के उसको कार्यालय खोल के बैठना है। इस संबंध में शासन के स्पष्ट निर्देश है। यदि उसको एक ग्राम पंचायत के अतिरिक्त दूसरा ग्राम पंचायत होगा तो वो बाइफरकेट कर सकती है कि इस गांव में इतने दिन अमुक तारीख को रहेंगे और दूसरे गांव में अमुक सप्ताह में फलाना तारीख को रहेंगे। परंतु यदि उस सचिव को एक ग्राम पंचायत मिला है तो वो पूरे 5 दिन ही वहाँ 5 दिन रहेगी और मुख्यालय में रहेगी। और इस संबंध में आपके द्वारा हमको जानकारी प्राप्त हुआ है। हम सूचना आपके जो प्राप्त सूचना के अनुसार उस पर हम शोकॉज नोटिस जारी करके उससे पूछेंगे कि आखिर वो किस कारण से ऐसा वो दीवालों में लिखवाई है पंचायत भवन में कि 3 दिन रहती है। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित हुए कवि सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक समेत बड़ी संख्या में श्रोताओं ने देर रात तक कविताओं का रसपान किया। कवियत्री मुमताज नशीन की सरस्वती वंदना से शुरू हुए इस कवि सम्मेलन में कवि कुमार विश्वास, सुरेंद्र दुबे, कुशल कुशवाहा और अमित शर्मा ने अपनी कविताओं से ऐसा समा बांधा कि श्रोता पूरे समय कविता का आनंद उठाते रहे। अभी मैं इंदौर गया था भाई साहब, तो वो जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में एलुमनाई का फंक्शन था उसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पढ़े थे। तो वहां के डायरेक्टर ने ज्यादा प्रसन्न होते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जी यहाँ के विद्यार्थी, सामने बैठे थे दिग्विजय जी, और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज राहुल जी जो यात्रा निकाल रहे हैं पूरे भारत में सड़क सड़क जा रहे हैं, उस सबके पीछे दिग्विजय सिंह जी हैं। इसी बात को मैंने पलट के कह दिया कि आज जो राहुल जी सड़क पर हैं, तालियां आपने कम बजाई।